जय हिंद दोस्तों, पीसीडीए ने ओआरओपी के साथ जो विसंगतियां हैं, इक्वल एमएसपी को लेकर जो विसंगतियां हैं, इन सब के बारे में एक जानकारी दी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उसके साथ उन्होंने सबसे बड़ी बात यह की है कि जो जितने एक्स सर्विसमैन के डेलीगेशन है वो सरकार की तरफ से उनसे किसी भी समस्या और समाधान के लिए उन्होंने बोला कोई भी पत्र लिख सकता है। यानी जेएसयू जवानों के साथ भेदभाव अनदेखी पर पीसीडीए का जवाब, होगा सुधार उम्मीद है बाकी। यानी इन्होंने बात करता हूं, इक्वल एमएसपी के ऊपर सवाल पूछा गया, फिटमेंट फैक्टर के ऊपर जवाब उन्होंने दिया। ओआरओपी का एक्चुअली आधार क्या था, क्यों हमारे साथ गड़बड़ सड़बड़ हुआ है जिसके ऊपर इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, और जेएसयू जवानों के क्या प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, क्या हुआ है जब ओआरओपी का गठन हुआ था। इन सब सारी जानकारी उन्होंने शेयर की है। और किस तरह की है, यह है कार्यालय लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन पंजीकृत श्री ओएन शर्मा, गौरवशाली सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन 70 सिविल लाइंस प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से उन्होंने ये डाला था। और उसका जवाब दिया है, पूर्व सैनिकों को पेंशन वृद्धि को वन रैंक वन पेंशन में जेएसयूआर के साथ हुआ अन्याय, भेदभाव युक्त विसंगतियों को दूर करने हेतु तो आवेदन उन्होंने दिया था। और उन्होंने अपनी शिकायत पीएमओ पीजी डीजे 203-000-730 दिनांक मई 2023 उपरोक्त शिकायत पंजीकरण संख्या के साथ प्राप्त आपका जो लेटर है, पत्र के माध्यम से ओआरओपी के संबंध में उठाए गए मुद्दों का बिंदुवार उत्तर निम्नानुसार। यानी उन्होंने बहुत सारे सवाल किए और उनका जवाब इन्होंने दिया है, तो आप जवाब जरूर सुनिए क्योंकि एक मुहिम में आपका हिस्सा है, आप भी डाल सकते हो। उन्होंने बोला कि आपने एमएसपी और डिसेबिलिटी पेंशन में इतना भेदभाव क्यों रखा है। पहला था एमएसपी, उन्होंने सवाल किया कि आप एमएसपी अफसर को 15,500, एमएनएस को 10,800, जवानों को 5,200, जेसीयू को भी 5,200, सुबेदार मेजर को भी 5,200, आखिर ऐसा क्या है, कौन सा फार्मूला है जिससे आपने डाला। उन्होंने कहा है, क्या सुनिए, कि जेएसयू एंड ओआर को समान दर से एमएसपी तथा डिसेबिलिटी पेंशन देना एक नैतिक मामला है, अतः इस कार्यालय इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मतलब दिस इज द पॉलिसी मैटर, पॉलिसी मैटर है, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं जानता हूं। दूसरा है, उन्होंने बोला आपने यानी जो पेंशन या पेमेंट बढ़ रही उसमें कौन से फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया है, क्या आपका कौन सा आधार है और इसकी क्या पॉलिसी है। उन्होंने बोला है कि बेसिक मूल वेतन में प्रयोग किया गया गुणांक यानी फैक्टर 7th पे आयोग के प्रावधानों पर आधारित है, जिस पर इस कार्यालय कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, जबकि भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र 2019D पेंशन पॉलिसी वॉल्यूम 2 दिनांक 20/1/2023 में प्रदर्शित ओआरओपी की पेंशन दरें 2018 में सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन को स्वीकृत वार्षिक दरों के औसत पर आधारित है, जिसके आधार पर अलग अलग रैंक ग्रुप और अहर्क सेवा के पेंशनों को अलग अलग पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिला है। यह सभी के लिए समान सिद्धांत के ऊपर आधारित है। उन्होंने जवाब दे दिया कि 7CP की पॉलिसी को मैंने कोड किया हुआ, उन्होंने बोला 2018 को बेस ईयर मानते हुए मैंने सभी का पेंशन संशोधन की कार्रवाई की है और सबको मैंने ध्यान रखा है कि लेंथ ऑफ सर्विस और रैंक के हिसाब को लिया गया है। यह है उनका जवाब। दूसरा जवाब सुनकर आप हैरान हो जाओगे। उन्होंने बोला है कि भारत सरकार ने दिनांक 2016 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी, बहुत बड़ी चीज है, कि ओआरओपी के इंप्लीमेंट के संबंध में अगर अपर सचिव डी पेंशन नीति सेना भवन नई दिल्ली को 29/4/2006 तक प्रतिक्रिया देने के लिए कहा था कि कोई भी सुझाव, कोई भी अभ्यावेदन, कोई भी विचार यदि आमंत्रित किए गए तो उनको सबको कंसीडर किया जाए। और मंत्रालय को पूर्व सैनिक के संघ और संगठनों के साथ व्यक्तिगत रूप से काफी आवेदन प्राप्त हुए थे, इसलिए उपरोक्त से स्पष्ट है कि सभी हितधारकों को ओआरओपी के तहत प्रतिनिधित्व करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। जब उन्होंने पूछा कि क्या जेएसयू जवानों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि मैंने पूरी फॉर्मेलिटी की थी और इस फॉर्मेलिटी का उन्होंने डेट वाइज सिलसिलेवार जवाब दिया। इस फॉर्मेलिटी में जितने भी पूर्व सैनिक के संघ थे, संगठन थे, सब आए थे, व्यक्तिगत रूप से सबकी राय मशवरा लिया गया था और यह फाइनल किया गया। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो यही होता है छलावा।
अब आज ये जरूरत क्यों है कि हमारे एक फेडरेशन बनने की, हमें एक साथ जुट होने की, ताकि हमारी बात को अब हम रखें, कोई दूसरा और न रखे। जब दूसरा रखेगा तो ये हाल होगा जिसके लिए हम रो रहे हैं। हम अपने में से ही अपना जनप्रतिनिधि यार अपना जो बंदा है, जो क्वालिफाइड है, उनको रखें कि जो भुक्त भोगी हैं। अब जो भुक्त भोगी नहीं होगा उसको तो जो मिलेगा उस पर फोकस रखेगा। आपको पीछे क्या मिलने जा रहा है उसको उसकी कोई चिंता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी विसंगति, सबसे बड़ी अनोमली, सबसे बड़ा छलावा, सबसे बड़ा अन्याय की जड़ यहीं से शुरू होती है। क्योंकि जो जवानों का प्रतिनिधित्व अभी तक किसी भी जो जवानों के भविष्य के लिए जवान ही कोई नहीं है, जेसीओ कोई नहीं, क्या हम इतने अनपढ़ और गंवार नहीं है? हम सुधर चुके हैं, हम अपनी बात, अपनी आवाज, अपना हक, अपना घर, अपना परिवार चला सकते हैं। तो ऐसा क्या है कि हम अपनी एमएसपी के बारे में आपसे बात नहीं कर सकते? क्या हम अपनी डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में बात नहीं कर सकते? क्या आप अपने दुख दर्द की बात नहीं कर सकते? भले वो अंग्रेजी में ना हो, लेकिन हिंदी में हो सकता है, फौजी भाषा में हो सकता है, समझने और समझाने लायक जरूर हो सकता है। प्लीज इस वीडियो को करें शेयर। धन्यवाद।